धर्मात्मा क्या सिंघानिया को मार पाएगा? क्या सुनीता मिल जाएगी दुश्मनों से? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। एक अंडरवर्ल्ड के उन चुनिंदा दादा लोगों में शामिल था जिसकी गिनती गॉडफादर के बाद होती थी, क्योंकि आज की तारीख में गजनी धर्मात्मा का कारोबार जुए और ड्रग्स में फैल चुका था और नॉर्थ गोवा के प्रेनम पंजिम से लेके साउथ गोवा तक उसका कारोबार फैल चुका था। हर जगह उसके कसीनो और पब्स थे जहां वो खुलेआम ड्रग्स भी बेचता था। नाइट लाइफ के लिए फेमस गोवा में धर्मात्मा ने अपने काले धंधे की कमाई से काफी रेस्टोरेंट्स भी ओपन किए थे जहां खूबसूरत सनसेट के बाद शामें रंगीन हुआ करती थी। और कल्पना को मारने और लड़कियों की तस्करी के बिजनेस को छोड़ने के बाद से अब तक धर्मात्मा की कमाई और स्टॉक इतना हो चुका था कि हिसाब रखना मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसी बीच कहीं से उसको खबर मिलती है कि सिंघानिया उसकी गर्लफ्रेंड के कातिल को ढूंढने इंडिया वापस आ चुका है और उसको कहीं ना कहीं से बाहर निकाल कर मारेगा ही। ऐसे में धर्मात्मा एक प्लान करता है जिसमें वो अपने मरने की झूठी खबर पूरे देश में फैला देता है, क्योंकि गोवा की पुलिस भी उससे डरती है और उसके इशारों पर नाचती है और खुद छिपकर सिंघानिया की हर हरकत पर नजर रखता है कि वो कहां जाता है, क्या करता है और कहां रहता है। और एक दिन अचानक से सिंघानिया के रहने का ठिकाना मालूम हो जाता है, तो धर्मात्मा अपने आदमियों को लेकर पीछे के रास्ते से उसके घर में अटैक करता है और एक बार सिंघानिया पर कर देता है। लेकिन इतने में सिंघानिया के आदमी आकर इन लोगों पर धड़ल्ले से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जब उनको लगता है कि वो धाराशायी हो सकते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं और जाकर अपने बॉस धर्मात्मा को अब बात बताते हैं और वो बहुत गुस्सा होकर कहता है, तुम लोग एक काम नहीं कर सकते, अब जो करूंगा मैं करूंगा। होटल रूम की डोरबेल बजती है। हर दरवाजा ओपन होते ही सामने वो इंसान खड़ा होता है जिसको सिंघानिया की हर बात की खबर रहती है। आओ, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम मेरे ऑफर को मना नहीं कर पाई, और करती भी कैसे जब तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। सामने से आवाज आती है, ये मत सोचना कि मैं किसी से डर कर तुम्हारे सामने हूं, बल्कि किसी अपने की जान बचाने के लिए किसी अपने को खोना मेरी नजर में सही नहीं है। लेकिन आज मेरी भी एक शर्त होगी जो तुम्हें माननी पड़ेगी। धर्मात्मा जोरों से हंसता है और कहता है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। इतने में जो आवाज सामने से फिर से आती है वो और कोई नहीं बल्कि खुद सुनीता होती है, जो सिंघानिया को बचाने के लिए ही उसके दुश्मनों से हाथ मिलाने आ पहुंची थी। और उसने शर्त रखी थी कि अगर वो सिंघानिया को छोड़ देता है तो उसके खिलाफ जितने भी सबूत उन लोगों के पास थे वो सब वो धर्मात्मा को वापस ला कर देगी और वो और सिंघानिया फिर ये कंट्री छोड़कर चले जाएंगे। अब आगे धर्मात्मा ये शर्त मानेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।